बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया है कि तमाम मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद हो जाएंगी और शादी हाल और रेस्टोरेंट वगैरह ये रात 10 बजे बंद होंगे। जितने भी ताजर बरादरी है उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया और इसके अलावा जो अवाम है उन्होंने भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये बज़ाहिर तो एक अजीब सी बात लग रही है कि रात 8:30 बजे जितनी भी मार्केट से सारी बंद हो जाएंगी, शादी हाल भी रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि ये कितनी अच्छी बात है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। दुनिया में जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, आप चाइना को देख लें, आप जापान को देख लें, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो सुबह 6 बजे से लेके शाम जैसे ही सूरज ढलता है उतने बजे तक है, मतलब 5-6 बजे तक। क्योंकि वो अपना ऑफिस का जितना भी काम होता है, उनकी इंडस्ट्री जितनी भी चलती है, उतने उनके जितने भी मार्केट्स के काम होते हैं, मार्केट्स जो खुली रहती हैं वो सारी की सारी दिन के वक्त चलती हैं। और वो दिन के वक्त एनर्जी जो हासिल करते हैं वो सोलर एनर्जी हासिल करते हैं। और यही अगर मामला पाकिस्तान में, अभी तो पाकिस्तान के मीशत के हवाले से कुछ हालात डाउन चल रहे हैं और इस मीशत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। लेकिन ये बड़ा अहसन कदम है हुकूमत का। ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए नहीं, मेरी ओपिनियन के मुताबिक तो इसको परमानेंटली ये लागू कर देना चाहिए कि आप दिन के वक्त आपकी जो इंडस्ट्री चलती है दिन के वक्त चले, आपके जितने भी मार्केट्स हैं वो दिन के वक्त खुली रहे, आपके जितने भी ऑफिस हैं वो भी दिन के वक्त अपना काम करें और दिन के वक्त वो सोलर एनर्जी से अपनी एनर्जी हासिल करें। तो बाजार अभी तो जितनी ताजर बरादरी इस पे ज्यादा जो गुस्से का इजहार कर रही है, लेकिन ये अच्छी बात है, हमें इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें आर्मी चीफ, साबक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, अब चूंकि वो आर्मी चीफ नहीं रहे, अब वो रिटायर हो चुके हैं और जैसे ही वो रिटायर्ड हुए हैं तो अब उनकी जो बातें थी, उनकी जो गलत पॉलिसियां थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके अवाम के सामने आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो इमरान खान ने सारा कुछ बता दिया कि उन्होंने क्या कुछ किया रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में। उन्होंने एक नई हुकूमत पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी। वो किस तरह बाइड उन्होंने हुसैन हुक्कानी को अपॉइंट किया लॉबिंग करने के लिए इमरान खान के खिलाफ, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े। इमरान खान की तो बात एक तरफ पे रहेगी, अब वो सहाफ़ी भी सारे सामने आ गए हैं जिनको जनरल कमर जावेद बाजवा 2021 में ये अफादियत बताते रहे कि हम अगर इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो हम तरक्की कर लेंगे, और उनको मिसालें देते रहे कि ये गल्फ कंट्रीज देख लें, ये हमसे आगे बढ़ गए हैं, इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, लोगों ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना लिए हैं, तो हमें भी इसराइल को भी तस्लीम कर लेना चाहिए और इंडिया के साथ भी हमारा जितना भी ताल्लुकात हैं जितने भी हैं वो सारे बेहतर बना लेने चाहिए। और जनरल कमर जावेद बाजवा ये चाहते थे कि हम मसला कश्मीर को एक साइड पे रख दें और इंडिया के साथ हम अपने ताल्लुकात बेहतर बना लें। और ये सहाफ़ियों को भी बार बार ये बात कहते रहे हैं कि आप ट्वीट्स करें, आप ये बातें करें, आप अपने प्रोग्राम्स में ये चलाएं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन उसी दौरान एक सहाफ़ी ने जब इमरान खान से पूछा कि क्या हुकूमत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, तो इमरान खान ने कहा नो, अगर मैं यहाँ पे इसराइल को तस्लीम कर लूँ तो मैं ऊपर अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। तो ये सारे जितने भी सहाफ़ी हैं अभी ये खुल के सामने आ चुके हैं। अभी इस सारे मामलात को देखते हुए जनरल बाजवा भी बड़े एक्टिव हो गए हैं, आपको पता चलेगा कि वो बड़े एक्टिव हो गए हैं। अब वो मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। पिछले दिनों में जावेद चौधरी के साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ था। फिर उनके जो सुसर है जनरल अयाज अमजद, वो भी अब बड़े मुतहरक हो गए हैं कि मतलब ये सारा मामला इनको कोई कवर कर ले सारे मामलात को। लेकिन हर एक उभरते दिन के साथ एक नई स्टोरी आ जाती है, हर एक उभरते दिन के साथ जितनी भी इनकी गलत पुलिसिंग है अब वो अवाम के सामने आ रही है। जराए के मुताबिक अब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो अब चाह रहे हैं कि जितनी भी बाजवा साहब की गलत पुलिसियां थी अब उनको बंद कर दिया जाए। अब वो चाह रहे हैं कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट
सियासत में इंटरफेयर करे, ना वो जजों पे अपना प्रेशर बढ़ाए, और ना ही वो ब्यूरोक्रेसी को तंग करे। जो लोग मतलब न्यूट्रल होके चलें, जो लोग जैसा काम कर रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक उनको उस तरह से करने दें। और वो चाह रहे हैं कि जो जनरल बाजवा के जितने भी मामला चल रहे थे हम उससे पीछे हट जाएं, क्योंकि जनरल बाजवा ये जितने भी मामला उन्होंने चलाए थे वो जातियात की हद पे उतर आए थे, और जातियात को लेके अपना एक अना का मसला बना के वो उन्होंने लोगों को तंग किया। अब इसके जिंदा एक मिसाल है कि जो कल रिहाई मिल गई है आजम स्वाति को, वो बड़ी इसकी एक जिंदा मिसाल है। उसके बाद आसफ अली जरदारी, वो अब लगे हुए हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी है उनके बंदों को तोड़ने। वो चाह रहे हैं, कुछ जरदारी साहब है और कुछ पाकिस्तान के बड़े लोग हैं जिनका ये काम है कि बंदे इधर से पकड़ो इधर पकड़ो और किसी एक जमात में ले जाओ। और वो अब जरदारी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि बलोचिस्तान से भी कोई सीटें हमें मिल जाएं। और जो फ्रंट मैन का काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं सादिक संजरानी। सादिक संजरानी पीपल्स पार्टी का ही आदमी है। जब यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के दौर में प्राइम मिनिस्टर थे तो सादिक संजरानी उनके मशीर थे। ये सादिक संजरानी दरअसल पीपल्स पार्टी का ही बंदा है, और अब ये जो बंदे तोड़ने का मेन फ्रंट मैन बना हुआ है सादिक संजरानी काम कर रहे हैं। लेकिन सिंध का इन्हें पता नहीं कि सिंध में क्या हालात चल रहे हैं। सिंध में पिछले दिनों एक कैंप लगा था जिसमें वो लोगों को उन्होंने दावत दी कि आप आए और पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें। तो जिस जिस दोस्त ने वो वीडियो देखी होगी कि लोग इतनी तादाद में वहां पे मौजूद थे बिन बुलाए, एक दफा मतलब उन्होंने कहा है कि आप आ जाएं, लोगों के घरों में नहीं गए और लोग एक बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद थे। मैंने ऐसी औरतों भी देखी हैं कि जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए थे और वो भी वहां पे बैठे हुए थे, जो बुजुर्ग थे, छोटे बच्चे थे, जवान थे, एक बड़ी तादाद में। तो अभी एक बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है। अगर हम बात करें जो NRO 2 है, NRO 2 में जो सबसे ज्यादा फायदा मिला है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिला है। इसके अलावा ना फजलुर रहमान को कोई फायदा मिला है, ना MKM को फायदा मिला है, ना बाप पार्टी को कोई फायदा मिला है, ना अख्तर मेंगल को कोई फायदा मिला है, और ना ही शाहजहान बुगटी की जमात को कोई फायदा मिला है। अगर किसी ने इस चीज को एंजॉय किया है तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया है। और उसके साथ साथ जो नैब के कवानीन में एक इन्होंने एक शिक डाली पाकिस्तान के एक मोतबर जो शख्सियत है उसके कहने पे, वो शिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो शिक ये थी कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी बंदा अगर उसके बच्चे बाहर कोई जायदाद बना लेते हैं तो उससे पाकिस्तान में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह करके पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं उन्होंने एक बड़ी करप्शन कर ली। और आपको पता है कि शहबाज शरीफ का वो जो बेटा है सलमान शहबाज, उसका जो मसला चल रहा था, जो इतने करप्शन के केस थे, तो शहबाज शरीफ ने कहा जी वो इंडिपेंडेंट है, वो उसने खुद बनाया, आप उससे पूछें। और वो जनाब आए नहीं पाकिस्तान में, अब आए हैं अपने अब्बा जी के हुकूमत में। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।